एनडीए में मची सबसे बड़ी सियासी जंग। डिप्टी पीएम की कुर्सी पर भिड़े नीतीश और अमित शाह। मोदी किसे देंगे प्रमोशन, एक फैसले से हिल सकता है पूरा गठबंधन। जी हाँ, तो आखिरकार एनडीए के अंदर वही घमासान शुरू हो गया है जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में चल रही थी। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ अमित शाह और बीच में फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल सिर्फ एक कुर्सी का यहाँ पर नहीं है, बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का है। आखिर डिप्टी पीएम कौन बनेगा, नीतीश या अमित शाह? क्या नीतीश कुमार को किया गया वादा अब टूटने वाला है, या फिर बीजेपी अपने सबसे ताकतवर नेता अमित शाह को प्रमोशन देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है? अगर अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो क्या नीतीश कुमार बगावत का रास्ता चुनेंगे? और अगर नीतीश कुमार को ये पद दिया जाता है तो क्या अमित शाह और बीजेपी का एक बड़ा वर्ग नाराज होगा? आखिर क्यों पहली बार एनडीए के अंदर ही डिप्टी पीएम की कुर्सी को लेकर खुली खींचतान की चर्चा हो रही है? किसे बनाया जाएगा? क्या नीतीश को बनाया जाएगा या अमित शाह को? तो पूरी रिपोर्ट यहाँ पर देखिएगा, एक एक कड़ी यहाँ पर बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा लगातार यहाँ पर चल रही थी। पहले कहा जा रहा था कि 28-29 को होगा, लेकिन देखिए 4 हो गया, अभी तक हुआ तो कुछ नहीं। गोदी मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस मंत्री का विभाग बदलेगा, कौन बाहर होगा, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसी बीच सबसे पहले जो खबर यहाँ पर सामने आई उससे पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, नजर डालिए। नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री, मोदी कैबिनेट में प्रमोशन मिलने की चर्चा तेज। देखा आपने हेडलाइन, यानी कि चर्चा साफ साफ नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर शुरू हुई। डिप्टी पीएम को लेकर सबसे पहले नाम किसका आया? वो आया नीतीश कुमार। कहा जाने लगा कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के बाद अब उन्हें जो है दिल्ली में बड़ा सम्मान दिया जाएगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी कहा कि गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दलों के सबसे बड़े नेता को डिप्टी पीएम बनाना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मीडिया ही नहीं, याद कीजिए, आपको याद दिला दूं, तेजस्वी यादव का वो बयान आया था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। उन्हें सिर्फ डिप्टी पीएम कहना उनके कद का अपमान है। देखा आपने, यानी विपक्ष भी ये मान रहा था कि अगर कोई बड़ा पद दिया जाना चाहिए तो वो है नीतीश कुमार को। इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी खुलकर बयान दे चुके हैं। जरा उनका बयान मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि प्रदेश चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक और देश के उप प्रधानमंत्री बने। यानी अब तक लगभग हर तरफ यही चर्चा थी कि अगर डिप्टी पीएम का पद बनाया जाता है तो पहला अधिकार होगा नीतीश कुमार का। देखिए, कायदे से होना भी ऐसा ही चाहिए था। आपको याद ही होगा, पहले भी ऐसा हो चुका है कि गठबंधन मजबूत रखने के लिए जो है सहयोगी को डिप्टी पीएम यहाँ पर बनाया जाता रहा है। लेकिन देखिए, अभी तक बीजेपी राज में या कहें तो मोदी राज में किसी को भी डिप्टी पीएम नहीं बनाया गया था। देखिए, नीतीश कुमार की चर्चा यूं ही चल रही थी, लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है अमित शाह की। अचानक एक नई हेडलाइन सामने आती है। जरा आप हेडलाइन पर नजर डालिए। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, अमित शाह बनेंगे देश के अगली डिप्टी पीएम। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यानी जिस कुर्सी पर अब तक नीतीश कुमार का नाम चल रहा था उसी कुर्सी पर अचानक अमित शाह की एंट्री हो गई और यहीं से एनडीए के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। सिर्फ मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा शुरू हो गई है। प्रखर नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। जरा ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि जिस तरह से श्री लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक उसी तर्ज पर इस बार के मंत्रिमंडल के फेरबदल में श्री अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखा आपने, यानी अब बहस सिर्फ कैबिनेट विस्तार की यहाँ पर नहीं रही, बहस इस बात की हो गई है कि आखिर एक ही कुर्सी पर दो दो दावेदार क्यों। और याद कीजिए, कुछ समय पहले तो खबरें ऐसी भी चल रही थी कि अमित शाह बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। हालांकि
ये सिर्फ अटकलें थी, लेकिन इससे इतना जरूर साफ हो गया कि बीजेपी के भीतर अमित शाह को लेकर भविष्य की बड़ी भूमिका की चर्चाएं लगातार होती रही। जरा गणित यहां पर समझा दूं आपको। अगर डिप्टी पीएम यहां पर अमित शाह बनते हैं तो सबसे पहले नाराज होंगे कौन? नीतीश कुमार, क्योंकि पिछले कई महीनों से उन्हें बड़ा पद मिलने की चर्चा चल रही थी। दूसरी तरफ आरएसएस का एक वर्ग भी चाहता है कि गठबंधन मजबूत रहे और सहयोगी दलों को जो है सम्मान मिले, ये भी नाराज होंगे, आरएसएस नाराज होगा। तीसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के सबसे अहम सहयोगी हैं। ये तीनों जो हैं बड़ा झटका लगेगा और तीनों यहाँ पर नाराज होंगे अगर अमित शाह यहाँ पर बनते हैं डिप्टी पीएम। और अगर बीजेपी ने सिर्फ अपने नेता को डिप्टी पीएम बना दिया तो संदेश जाएगा कि सहयोगियों की जरूरत सिर्फ सरकार बनाने तक थी। और यही बात एनडीए के अंदर असंतोष को और बढ़ा सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी की खबरें कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। आपको याद ही होगा टीएमसी और शिवसेना के कई नेताओं के बीजेपी खेमे में जाने के बाद, आपको याद होगा टीएमसी के 20 बागी हुए थे, शिवसेना के 6 बागी हुए थे। उसके बाद लगातार खबरें क्या आई थी? खबरें आई थी कि अब जो है मोदी सरकार को नीतीश नायडू की जरूरत नहीं है और उनको साइडलाइन यहाँ पर करार दिया गया था। ये कहा जा रहा था, खबरें चल रही थी। फिर क्या हुआ? नीतीश कुमार ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। उधर जो है चंद्रबाबू नायडू सार्वजनिक मंच से कांग्रेस नेताओं की तारीफ करते नजर आए। यानी दोनों की नाराजगी के संकेत पहले से ही मिल रहे थे। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक आई थी कि बीजेपी के नेतृत्व को खुद जाकर नीतीश कुमार को मनाना पड़ गया। बीजेपी मनाने उनको गई। अब सोचिए, अगर ऐसे माहौल में अमित शाह को डिप्टी पीएम बना दिया जाता है तो क्या नीतीश कुमार इसे आसानी से स्वीकार करेंगे? अगर जो है नीतीश कुमार को ये पद दिया जाता है तो क्या अमित शाह जैसे सबसे प्रभावशाली नेता को पीछे रखा जा सकेगा? यानी कि एक कुर्सी, दो दावेदार और बीच में फंसी मोदी सरकार या कहे तो एनडीए सरकार। यही वजह है कि कैबिनेट फेरबदल की चर्चा अब सिर्फ मंत्रियों के विभाग बदलने तक सीमित नहीं रह गई है। अब नजरें इस बात पर भी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे चुनते हैं, नीतीश कुमार को या यहाँ पर अमित शाह को चुनते हैं? क्या गठबंधन बचाने के लिए सहयोगी को सम्मान देंगे या फिर पार्टी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अमित शाह को प्रमोशन देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे? फिलहाल दिल्ली के सत्ता गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल की है कि एक तरफ नीतीश कुमार उम्मीद लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह का नाम भी जो है खेमे में आ चुका है और अब पूरा देश यही देख रहा है कि आखिर डिप्टी पीएम की कुर्सी किसके हिस्से आती है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ये सियासी महाभारत सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रहेगा या मोदी सरकार पर बड़ा विस्फोट बनकर ये खबर यहाँ पर टूटेगी। किसको वो यहाँ पर डिप्टी पीएम बनाएंगे, नीतीश कुमार को या अमित शाह को? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।